सर्कुलेशन हमारे पास लंग्स में कैसे होती है, पहले आप इसको एक फ्लो चार्ट से समझो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो है वो इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा ब्लड है। सबसे पहले हमारे पास हमारा ब्लड है वो आता है आपके ब्लड आपके पास आपके हार्ट से आता है, आपके हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी आपके हार्ट से आता है। और हार्ट से कौन लेके आता है इसको? पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है। कहाँ पे? आपके लंग्स में। समझे? ब्लड कहाँ है? आपके हार्ट में। और आपके हार्ट में कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। और आपके पास लेके कहाँ आ रही है? आपके लंग्स में। जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, इस वाले जब ये ब्लड आ रहा है हार्ट से, ये ब्लड है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ये ब्लू कलर का ब्लड है, समझे आपके पास, ठीक है। अब लंग्स से इसने जाना है कहाँ पे? आपके जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है ना लंग्स के ऊपर, आपके एल्वेलाई के ऊपर जो कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है, इसने उन ब्लड कैपिलरीज के पास जाना है इस वाले ब्लड ने। ठीक हो गया? ये ब्लड इसके पास जाएगा, कैपिलरीज के जो है वो अंदर चला जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, क्योंकि कैपिलरीज किसके अंदर ऊपर प्रेजेंट है? एल्वेलाई के ऊपर। एल्वेलाई के अंदर हमने बताया था हम सांस लेते तो क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब जब ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो है वो इस ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। जब भी इसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी तो फिर यही ब्लड कहाँ जाएगा? आपकी जो है वो बॉडी में चला जाएगा। आपके बॉडी जो है वो इसको आपके सेल्स को दे देंगे। और सेल्स हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? इसके ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके सेल जो है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो आपके सेल आपके ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करवाते हैं 3 प्रोडक्ट्स में, एक कार्बन डाइऑक्साइड में, एक वाटर में, और एक आपके पास उससे एनर्जी बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो छोटा सा जो है वो पाथवे चल रहा होता है। सबसे पहले आपके पास जो आपका हार्ट है, आपका जो हार्ट है वो आपके पास आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके पास ब्लड लेके आता है आपके लंग्स में। लंग्स से जो है वो आपके पास जाता है आपके लंग्स के ऊपर जो कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है ना, एल्वेलाई के ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क है, वहाँ पे जाता है। कैपिलरीज में जो है वो यहाँ से इसकी क्या हो जाती है? डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की इसमें, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो कैपिलरीज क्या दे देती हैं? जो है वो इसको सॉरी एल्वेलाई से इसमें चली जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और कैपिलरी से जो है वो वेन्स के थ्रू दोबारा आपके पास जाता है। कहाँ पे? आपके हार्ट में जाता है, ठीक है। और आपका हार्ट क्या करता है? फिर इसको देता है आपकी बॉडी को। और आपकी बॉडी क्या करती है? इसको देती है आपके बॉडी के सेल्स को। इस तरह से आपका सेल जो है वो क्या करता है? जो आपके सेल में ग्लूकोज पड़ी है वो उसकी ब्रेक डाउन करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और उसके अलावा जो है वो एनर्जी में। तो ये हमारे पास जो है वो पाथवे चलता है। जब हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास ब्रेक डाउन करवाता है ग्लूकोज की सेल, तो उसमें क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसी प्रोसेस में क्या होती है कि यहाँ से ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाती है? आपकी कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और कैपिलरी से फिर एल्वेलाई, एल्वेलाई से कहाँ पे? आपके लंग्स, लंग्स से कहाँ जाएगी? आपकी जो लंग्स से जो है वो आपके ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपके मुंह के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगी। तो ये आपके पास है सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान में ही आपके पास जो है वो आपका हार्ट जो है ब्लड को ऑक्सीजनेट या डीऑक्सीजनेटेड जो है वो ब्लड आपके पास उसमें जो है वो उसकी हो रही होती है हमारे पास, ठीक है। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन लंग्स में किस तरह से, इस तरह से चल रही होती है। इसको डायग्रामेटिकली हम इस तरह से देख सकते हैं। ओके, लुक हियर। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है? सबसे पहले आपके पास जो है वो आपका हार्ट जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके पास जो है वो ब्लड भेजेगा आपकी उसकी आर्टरियोल्स में, ठीक है। हार्ट भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे? आपके आर्टरियोल्स में। अब यहाँ पे जब ब्लड आया ना तो यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। या जैसे ही कैपिलरीज में आएगा तो आपके पास ये आपका एल्वेलाई है, एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है इसके अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गई है। अब ये वाला ब्लड क्या करेगा? अब यहाँ पे ये ब्लड वेन्यूल्स में आएगा। फिर वेन्यूल से जो पल्मोनरी वेन है ना, बेसिकली पल्मोनरी वेन ये हार्ट की वेन है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी? इसको दोबारा से कहाँ पे ले जाएंगी? हार्ट के पास। अब जो है वो आया कौन सा था? ऑक्सीजन के बगैर वाला खून आया था। और जो है वो कौन सा खून वापस गया? ऑक्सीजन से भरा हुआ खून वापस गया। और ये हार्ट आपका क्या करेगा? इस ब्लड को देगा आपकी बॉडी को। और आपकी बॉडी क्या करेगी? इसको देगी आपके सेल्स को। सेल जब ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके दौरान में प्रेजेंट होगी आपके पास क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? इस वाले ब्लड में, यानी कि जो कैपिलरी से जब ऑक्सीजन निकल रही होती है उस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिफ्यूज़, क्योंकि दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। तो जब ऑक्सीजन निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से कहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है? आपकी जो है एल्वेलाई में, एल्वेलाई से जाती है आपके लंग्स, और लंग्स से जाती है कहाँ पे? आपके ट्रैकिया, ट्रैकिया से बाहर आ जाती है। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट पाथवे दैट वाज occurring during the blood circulation in your lungs. Okay, one more simple thing.
वन मोर सिंपल थिंग जो आपको बताना चाहिए, जो आपके पास आपका ब्लड है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास हमारा ब्लड आता है हमारी आर्टरी में, ठीक है। ओहो, सबसे पहले आपके पास होती है आपकी आर्टरी, सिंगल आर्टरी होती है। सिंगल आर्टरी आपके पास डिवाइड करती है और आपके पास क्या बना देती है, आर्ट्रियोल्स बना देती हैं, ठीक है। आपके पास डिवाइड करती है, बनाती है आपके पास आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स आपके पास फर्दर डिवाइड करती है, बनाती है आपके पास कैपिलरीज। कैपिलरीज आपके पास ज्वाइन करके बनाती है वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स फर्दर ज्वाइन करके आपके पास बनाती हैं वेन। तो आपके पास सबसे पहले जो हार्ट आता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है, और कहाँ पे जाता है आपकी आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स के बाद जाता है कैपिलरीज में। यहाँ पे मिलती है, इसको क्या मिलती है, अल्वेलाई से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर ये ऑक्सीजन ब्लड आपके पास जो है वो वेन्यूल्स में जाता है। फिर पल्मोनरी वेन जो है वो इसको वेन की जो है वेन के थ्रू उसको लेके चला जाता है कहाँ पे, आपके हार्ट के अंदर। तो ये हमारे पास सारा जो है वो पाथवे चल रहा होता है। ओके, इस एनिमेशन को एक दफ़ा गौर से देखेंगे हम लोग, ठीक है, फिर इसको समझते हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन इज़ एंटरिंग इनटू योर लंग्स। यहाँ पे ऑक्सीजन आपके लंग्स में एंटर हो रही है। जब आप सांस ले रहे हैं तो यहाँ पे सांस लेने से जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में एंटर हो रही है, ठीक है। फिर आपके ट्रैकिया से जाएगी आपकी ब्रोंकाई, देन फर्दर इट विल गोइंग टू द ब्रोंकियोल्स। लुक हियर, इट इज़ गोइंग इनटू द ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स कैंट पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, हमने पढ़ा था ब्रोंकियोल्स कैंट पे आपके पास प्रेजेंट है अल्वेओलाई के नेटवर्क। इसने जो है वो इसको थोड़ा सा जूम करके भी शो करवाया होगा, आप उसको देखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये आपका एल्वेओलाई की एक सैक है, दिस इज़ वन इज़र, ये एल्वेओलर सैक है, और एल्वेओलर सैक में क्या आ गई है, सारी ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई है। और इसके साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये सारा जो जाल बिछा हुआ है, इसको हम कहते हैं कैपिलरीज़ का नेटवर्क है, ठीक है। ये जो कैपिलरीज़ का नेटवर्क है ना, ग्रीन और रेड और ब्लू वाला, यहाँ पे जो आपके पास आपका ब्लड आया हुआ है, कहाँ से, आपके हार्ट से, जो है जो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट से आया हुआ है बेसिकली, ठीक है। और जो है वो उसमें जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब ये वाली जो ऑक्सीजन आपके एल्वेओलाई में है ना, ये यहाँ से जो है वो कहाँ पे चली जाएगी, आपके कैपिलरीज़ में चली जाएगी। कैपिलरीज़ का ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जो है वो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होती है आपके ब्लड के अंदर, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड में से, मैंने आपको बताया, जब सेलुलर रिस्पिरेशन होती है ना, तो आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है। तो उसमें दौरान में क्या होता है कि आपके पास जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से एक्सपेल हो जाएगी, लाइक दिस, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गई, और एल्वेओलाई के अंदर क्या आ गई है, ब्लड से डिफ्यूज़ होकर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अंदर आ गई है, ठीक है। यहाँ से आपको ये होप सो बहुत और अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसे एक दफ़ा हम फिर देखेंगे, गौर से सुनिएगा। Oxygen enters the respiratory system. It travels down the trachea into the lungs. In the alveoli, oxygen diffuses into the blood, while carbon dioxide is expelled. इस वाले एनिमेशन से हम समझेंगे कि जो आपके पास आपकी ऑक्सीजन है आपके सेल्स तक का कैसे जाती है, ठीक है। तो इसको देखते हैं गौर से। सबसे पहले आप इसको गौर से समझिएगा, ठीक है। गौर से देखिएगा कैसे ऑक्सीजन आपके पास आ गई है, आपके सेकेंड ऑक्सीजन आपके लंग्स में आई, लंग्स से चली गई आपके एल्वेओलाई में, ये आपके पास नज़र आ रही हैं, ये बंचेस ऑफ ग्रेव्स आपको नज़र आ रहे हैं, दिस ये आपके पास आपका एल्वेओलाई है। यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, आपके एल्वेओलाई में जाएगी। एल्वेओलाई के ऊपर प्रेजेंट आपके पास ब्लड कैपिलरीज़ का नेटवर्क प्रेजेंट है। आपके हार्ट से हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, वो हार्ट से यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो उसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। जब इसको मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। जब यहाँ से आया तो ऑक्सीजन नहीं थी, जब यहाँ से गया तो इसमें ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से डिफ्यूज़ होगी, एल्वेओलाई से आपके जिसमें डिफ्यूज़ होगी, और फिर यही वाला ब्लड दोबारा से कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन से भरा हुआ कहाँ पे, हार्ट में चला जाएगा। और इस दौरान में जो आपके सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी ना, सेलुलर रिस्पिरेशन के रिजल्ट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी जो है वो ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर जो है वो यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगी, और ब्लड कैपिलरीज़ के नेटवर्क्स के थ्रू कहाँ जाएगी, आपके एल्वेओलाई में, और एल्वेओलाई से जो है दोबारा आपके ट्रैकिया से आपके जो है वो मुँह से बाहर आ जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। तो इसको हम देखते हैं एक दफ़ा से फिर, ठीक है। Have a look at it. Oxygen enters the lungs and diffuses into the blood. It travels to the cells to reach the mitochondria. यहाँ पे आपके पास ये कहाँ से आ गया है, आपके पास डिफ्यूज़ होके ऑक्सीजन जो है, जब ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गई तो वो ब्लड कहाँ पे आया, आपके सेल तक पहुँच गया। और सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। जो आपका सेल जितनी भी एनर्जी बनाता है वो आपके पास कहाँ पे स्टोर होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन
और यहाँ पे इस सेल के अंदर पहले से ग्लूकोज पड़ा हुआ है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी तो ग्लूकोज ऑक्सीजन आपके पास मिलकर क्या बनाते हैं, ATP की फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग हियर, ओके। Here, glucose and oxygen create vital ATP energy. वाइटल ATP, ठीक है, Oxygen and एनर्जी के मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ओके। आई होप सो आपको इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। reach the mitochondria. Here, oxygen enters the lungs and diffuses into the blood. It travels to the cells to reach the mitochondria. Here, glucose and oxygen create vital ATP energy. और इन पे जो आपको ब्लैक कलर के जो बॉल्स नज़र आ रहे थे ना, इन पे वो आपके पास आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसके एज ए बाय प्रोडक्ट बन रही होती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आपके सेल्स आपके ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, और ब्लड से कहाँ जाती है, आपके एल्वुलाई में। एल्वुलाई से उसका जो है वो अल्टीमेटली पाथवे होता है आपका मुँह से बाहर आ जाती है, ठीक है। एक तब हम इस वाली एनिमेशन से समझते हैं कि ब्लड से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, सॉरी आपके हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। Deoxygenated blood enters the heart. In lung capillaries, it gets oxygen. तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जो आपके पास आपके हार्ट में एंटर हो गया है, कहाँ से, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये कहाँ जाएगा ये देखते हैं। Deoxygenated blood enters the heart. In lung capillaries, अब यहाँ से कहाँ पे आ गया, ये लंग्स की जो कैपिलरीज है ना वहाँ पे आ गया it gets oxygen. ब्लड, ठीक है। वो कहते हैं कि लंग्स की कैपिलरीज में आ गया, और लंग्स की कैपिलरीज में जो है वो एल्वुलाई से ये क्या बनेगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, समझ रहे हैं। The heart pumps it to body और वो ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा से पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके पास कहाँ आएगा, अब दोबारा से आपके हार्ट में आएगा, और आपका हार्ट जो है उसको पंप करता है। cells. The heart pumps it to body cells. Cells use oxygen for respiration. Carbon dioxide waste goes out. आई होप यहाँ से आपको जो है वीडियो से थोड़ा बहुत अच्छी से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया, यू कैन आस्क मी ना कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।